दोस्तों आज का टॉपिक है शैशव अवस्था में शारीरिक विकास यानी फिजिकल डेवलपमेंट ड्यूरिंग इन्फेंसी। तो शैशव अवस्था को बोलते हैं इन्फेंसी एज। तो हम लोग शैशव अवस्था में देखें कि शारीरिक विकास कैसे होता है। तो शैशव अवस्था जन्म से लेके 6 वर्ष तक के आयु को हम लोग शैशव अवस्था बोलते हैं या फिर माना जाता है। तो शैशव अवस्था का टाइम पीरियड क्या है? जन्म से लेके 6 वर्ष तक का एज को हम लोग बोलते हैं शैशव अवस्था। इस अवस्था को दो भागों में बांटा जा सकता है। प्रथम भाग है जन्म से लेके 3 वर्ष, यानी जन्म से लेके 6 वर्ष है तो यहाँ पे आधा आधा पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया है। जन्म से लेके 3 वर्ष और एक पार्ट को 3 से लेके 6 वर्ष। तो ये पहला पार्ट हो, ये दूसरा पार्ट है। तो प्रथम भाग जन्म से 3 वर्ष और दूसरा भाग है 3 से 6 वर्ष। तो हम लोग शैशव अवस्था को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। प्रथम भाग जन्म से लेकर 3 वर्ष तक होता है। वास्तव में इस काल में बालक जो है शिशु कहा जाता है। तो हम लोग प्रथम जो भाग है जन्म से लेकर 3 वर्ष, इस काल को हम लोग शिशु बोलते हैं। इन्फेंट शब्द का अर्थ नहीं बोलने वाला होता है। देखते हैं जनरली जो है इस स्टेज में है जो बालक जो है बातें नहीं करता है, खाली आवाज निकलता है, कू का काई कुई करते रहता है। तो हम लोग इस काल में बालक जो है सब क्या बोलते हैं, इन्फेंट शब्द का अर्थ नहीं बोलने वाला होता है। मतलब क्या होता है, इस स्टेज में जो बालक जो है बोलता नहीं सीखता है, इसके बाद में सीखता है। कोई नवजात यानी कोई जो नया जो बेबी जन्म लेता है, बालक लगभग 3 वर्ष तक अपनी बात स्पष्ट रूप से कहने योग्य नहीं होता है। छोटा छोटा जो है माँ पा इस टाइप का शब्द जो है यूज करता है 3 वर्ष तक। द्वितीय भाग 3 वर्ष से आयु के बाद भले प्रकार बोलना सीख लेते हैं। यानी द्वितीय भाग क्या होता है कि 3 से लेकर 6 वर्ष, तो इस स्टेज में आने के बाद जो है बालक जो है भले प्रकार से बोलना जो है वो सीख जाता है। इसलिए इन्फेंसी की अवस्था 3 वर्ष बाद समाप्त हो जाता है। इन्फेंसी की अवस्था 3 वर्ष बाद समाप्त हो जाता है। सुविधा तथा व्यवहार की दृष्टि से 6 वर्ष तक की आयु को शैशव अवस्था में रखा गया है। यहाँ पे देखो पहला लाइन में बोल रहा है इन्फेंसी की अवस्था 3 वर्ष में समाप्त हो जाता है, लेकिन सुविधा और व्यवहार की दृष्टि से क्या है, 6 वर्ष तक की आयु को शैशव अवस्था के अंतर्गत रखा गया है। वक्त 3 वर्षों के दौरान बालक का शारीरिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है। ऊपर जो प्रथम भाग है, प्रथम भाग में क्या था कि 0 से 3 वर्ष, तो उस स्टेज में जो है शारीरिक विकास बहुत तेजी से होता है। अगले 3 वर्षों में भाषा की गति तुलनात्मक रूप से कुछ मंद पड़ जाती है, और अगला जो 3 वर्ष में जो है भाषा की गति जो है तुलनात्मक रूप से कुछ मंद पड़ जाता है, यानी कुछ धीमा पड़ जाता है। अतः इसे मंद गति से विकास का काल कहा जाता है। दूसरा जो भाग है 3 से 6 वर्ष, उसको बोलते हैं मंद गति से विकास का काल कहा जाता है। अतः इसे मंद गति से विकास का काल कहा जाता है, दूसरा वाला भाग। शारीरिक विकास निम्नलिखित प्रकार से होता है। कौन कौन से प्रकार है वो देखते हैं। पहला है आकार यानी साइज। जन्म के समय शिशु की लंबाई लगभग 20 इंच होती है। जन्म के समय बच्चों के जो लंबाई कितना होता है, 20 इंच होता है। प्रायः बालिका से हाफ इंच अधिक लंबे होते हैं। प्रायः जो क्या होता है, बालक जो होता है यानी लड़का जो होता है लड़की से आधा इंच अधिक लंबे होते हैं। प्रथम वर्ष में शिशु की लंबाई लगभग 27 से 28 इंच और दूसरे वर्ष में 31 से 33 इंच और 6 वर्ष तक लगभग 40 से 44 इंच हो जाता है। तो सबसे पहला जिक्र है आकार का, कि जो शारीरिक विकास होता है उसके बहुत सारे प्रकार है। तो पहला प्रकार उसमें आकार। तो यहाँ पे जन्म के समय क्या होता है कि जो अ, बालक या बालिका का जो लंबाई क्या होता है 20 इंच, और जो है ये अक्सर देखा जाता है कि बालक जो है बालिका की अपेक्षा हाफ इंच अधिक लंबे होते हैं। प्रथम वर्ष में जो है शिशु का लंबाई जो कितना होता है 27 से 28 इंच। दूसरा वर्ष में हो जाता है 31 से 33 और 6 वर्ष तक जो लगभग है 40 से 44 इंच हो जाता है। नेक्स्ट है भार यानी वेट। जन्म के समय बालक का भार बालिकाओं से अधिक होता है। अब जब वेट भी देखा जाए तो बालक का भार जो होता है वो बालिकाओं से अधिक होता है। नवजात शिशु का भार 6 से 8 पौंड तक होता है। अब पूछा जाएगा कि नवजात शिशु का भार कितना होता है, 6 से 8 पौंड। प्रथम 6 मास यानी 6 मास में शिशु का भार 2 गुना और 1 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। यानी प्रथम 6 महीना में यानी 6 से 8 से क्या हो गया, 6 और मतलब कि प्रथम 6 मास में शिशु का 2 गुना यानी 12 या फिर 12-13 मान सकते हैं, 12-13 पौंड हो जाता है। और 3 वर्ष में 3 गुना हो जाता है 1 वर्ष में।
3 वर्ष में लगभग 20 या 25 पाउंड और छठे वर्ष में 40 पाउंड हो जाता है। तीसरा प्रकार है मांसपेशियां मसल्स। शिशु की मांसपेशियों का भार उसके भार के कुछ भार का उसके शिशु के मांसपेशियों का भार उसके शरीर के यहाँ पे कुल हो जाएगा, उसके शरीर के कुल भार का 23% होता है। यानी उसका जो कुल बॉडी का वेट होता है उसका जो उसमें से जो मसल्स का जो वेट होता है वो उसका 23% होता है। धीरे धीरे यह भार बढ़ता है। उसकी भुजाओं का विकास तीव्र गति से होता है। प्रथम 2 वर्ष में भुजाएं दोगुनी और टांगें लगभग 1.5 गुना हो जाती है। 6 वर्ष की आयु तक उनकी मांसपेशियों में लचीलापन आ जाता है। नेक्स्ट है हड्डियां यानी बोन्स। नवजात शिशु की हड्डियां छोटी, कोमल और लचीली होती है। देखते हैं जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके जो हड्डी जो होता है बहुत ही छोटी, कोमल और लचीला होता है। हड्डियों की संख्या जो है छोटे बच्चों में 270 होती है। हड्डियां कैल्शियम, फास्फोरस तथा अन्य खनिज पदार्थों की सहायता से मजबूत होती जाती है। इसे अस्थिकरण यानी ओसिफिकेशन की प्रक्रिया कहते हैं। क्या बोल रहा है कि जो हड्डियों का मजबूत होने की प्रक्रिया को ओसिफिकेशन यानी अस्थिकरण की प्रक्रिया कहते हैं। बालक की अपेक्षा बालिका की अस्थिकरण प्रक्रिया जल्दी होती है। बालक की अपेक्षा बालिका की जो अस्थिकरण की प्रक्रिया होता है वो तेजी से होता है। नेक्स्ट है दांत यानी टीथ। जन्म काल से शिशु के दांत नहीं होते हैं। जन्म के समय तो बच्चों में जो दांत नहीं होता है, शिशु के दांत नहीं होते हैं। जन्म से शिशु तक में दांत नहीं होते हैं बोल रहा है। लगभग 7वें मास में दांत निकलना प्रारंभ होता है। जन्म के जो बाद जो है 7वें मास यानी 7वां महीना में जो दांत निकलना प्रारंभ होता है। ये अस्थायी दांत होते हैं। मनुष्य में जानते हैं कि जीवन में जो है 2 बार दांत होता है। एक अस्थायी दांत होता है और एक होता है स्थायी दांत जो परमानेंट टीथ होता है। इनको दूध के दांत कहा जाता है क्योंकि जब बच्चे का जो प्रथम जो दांत निकलता है वो एक बार झड़ जाता है। 1 वर्ष की आयु तक इनकी संख्या 8 हो जाती है और 1 वर्ष में जो है कुल दांतों की संख्या 8 हो जाता है। यानी टोटल 8 दांत निकल आते हैं 1 वर्ष में। लगभग 4 वर्ष की आयु तक दूध के सब दांत निकल आते हैं और जो है टोटल जो दांत दूध के दांत आते हैं 20 होते हैं। तो जो है 4 वर्ष तक जो है सभी दूध के दांत निकल आते हैं। इसके बाद ये दांत गिर जाते हैं और 5वें और 6ठे वर्ष की आयु में स्थायी दांत निकलने लगते हैं। उसके बाद जो है 5वें और 6ठा साल से जो है अस्थायी दांत निकलने लगते हैं और जो उसके बाद जो परमानेंट टीथ निकलता है टोटल 32 होता है 32। नेक्स्ट है सिर व मस्तिष्क। अब हेड और ब्रेन का डेवलपमेंट कैसे होता है। नवजात शिशु का सिर शरीर की अपेक्षा बड़ा होता है। देखेंगे जब भी कोई जो है बच्चा जन्म लेता है तो उसका जो है बाकी अंगों के कंपैरिजन में जो है उसका जो है सिर जो है बड़ा होता है। जन्म के समय सिर की लंबाई उसके शरीर की कुल लंबाई का 1/4 होता है। प्रथम 2 वर्षों में सिर बहुत तेजी से बढ़ता है। पहला जो 2 वर्ष होता है उसमें सिर जो है बहुत तेजी से बढ़ता है। उसके बाद विकास की गति धीमी हो जाती है। जन्म के समय मस्तिष्क का भार लगभग 350 ग्राम होता है। 6 वर्ष की आयु तक यह बढ़कर 1260 ग्राम हो जाता है। वयस्क में मस्तिष्क का भार 1400 ग्राम बताया जाता है। यानी 1300 1350 से 1400 ग्राम के बीच रहता है। इससे स्पष्ट है कि शैशव अवस्था में मस्तिष्क के भार की वृद्धि तीव्र गति से होता है। नेक्स्ट है शिशु के आंतरिक अंगों का विकास यानी डेवलपमेंट ऑफ इंटरनल ऑर्गन। जन्म के बाद शरीर के आंतरिक अंगों का विकास होता है। इसमें पाचक अंग यानी डाइजेस्टिव ऑर्गन, फेफड़े, लंग्स, मांसपेशियां यानी मसल्स, स्नायु मंडल यानी नर्वस सिस्टम और रक्त संचारण यानी सर्कुलेटरी ऑर्गन्स, फिर है उत्पादक अंग यानी प्रोडक्टिव ऑर्गन तथा ग्रंथियों का क्रमशः विकास होता है।